हेलो एवरीवन, मेरा जो आज का सेशन है वो 27 और 28 स्टूडेंट के लिए और स्पेशली जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। कंप्लीट रोड मैप प्लान है। आप लोग पेन कॉपी ले लीजिए, इस सेशन को स्टार्टिंग से एंड तक देखिए और आप समझेंगे कि अगर आप 27 को टारगेट कर रहे हैं 28 को, तो किस तरह से आप प्रिपरेशन करें कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ना केवल अच्छी रैंक लाएं, अच्छा NIT भी अचीव कर पाए। और ये कैसे पॉसिबल होगा मैं बताता हूँ, पर पहले मैं आपको बता दूँ कि अक्सर मैंने देखा है बच्चे प्लान तो करते हैं कॉलेज में जाते ही कि मुझे NIT जाना है, मुझे MBA के थ्रू कैट जाना है या वॉट एवर UPSC, पर फर्स्ट सेकेंड ईयर में आते आते अपने फोकस से हट जाते हैं। फिर सोचते हैं कि चलो अब करेंगे, अगले महीने से प्रिपरेशन करेंगे, न्यू ईयर से करेंगे, पर समय निकालते जाते हैं और कई बार इतना समय निकाल देते हैं कि समय ही नहीं बचता कि हम अपने प्लान को एग्जीक्यूट कर पाएँ और फिर कई बार ड्रॉप लेना पड़ता है या फिर जो प्राइवेट कॉलेज है या कंप्रोमाइज कॉलेज है वहाँ जाना पड़ता है और वहाँ जाने के बाद समझ में आता है कि यार ये तो गड़बड़ हो गई है, पर बैक जाने का ऑप्शन नहीं होता है और फिर यहाँ से कंप्रोमाइज चालू होता है। मैं कहूँगा अगर आप 27 या 28 के लिए टारगेट कर रहे हैं तो ये राइट टाइम है और मैं जो 27 के लिए सारी बातें बता रहा हूँ वही 28 के लिए अप्लाई होती है। 28 के पास 12 मंथ एक्स्ट्रा है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा अगर आप 28 स्टूडेंट हैं तो भी। बाकी मैं पूरा एजुकेशन प्लान जो अभी बता रहा हूँ 27 के हिसाब से बताऊंगा और किस ढंग से 27 स्टूडेंट को टारगेट करना चाहिए, किस ढंग से एक्शन प्लान को एग्जीक्यूट करना चाहिए, किस मंथ में कौन से सिलेबस को कंप्लीट करना चाहिए, कैसे अपने आप को असेस करना चाहिए, ये छोटी छोटी बातें सारी बताऊँ। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आपका टारगेट है निमसेट 27 तो आपके पास लगभग 15 मंथ का टाइम है। इन 15 मंथ में आप सिलेबस को न केवल कवर कर सकते हैं बल्कि रिवाइज भी कर सकते हैं। अगर आप हाईली सेल्फ डिसिप्लिन है तो एटलीस्ट 5 to 6 आवर अगर आप रोज स्पेंड करेंगे तो आप देख लीजिएगा कि आपका रिजल्ट, आज का सेशन भी याद रखेंगे और आपका रिजल्ट भी पॉजिटिव होगा। अब क्या चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो पहले हमें जानना चाहिए। सबसे पहले हम अगर बात करें निमसेट या NITs की तो पहले क्वेश्चन आता है कि क्यों NIT जाना, वाई, जब इतने सारे प्राइवेट कॉलेज हैं जो डायरेक्ट एडमिशन दे रहे हैं। तो नंबर 1 थिंग कि किसी भी NIT में लाइक NIT त्रिची या NIT वारंगल या NIT इलाहाबाद या NIT कुरुक्षेत्र या NIT भोपाल, अगर आप देखेंगे तो हाईएस्ट पैकेज 50 लाख तक जाता है। एवरेज पैकेज 15 to 20 lakhs होता है और ऑलमोस्ट ऑल बच्चे जो होते हैं, ऑल स्टूडेंट वो प्लेस होते हैं, एक्सेप्ट कि कुछ NIT जाके पढ़ ही नहीं या कुछ का पहले से प्लान रहता है बिजनेस करने का। ऑन अदर हैंड अगर कोई बच्चा प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जा रहा है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, नंबर 1 एक तो कंप्रोमाइज़ है, आप डायरेक्ट गए बिना मेहनत के, आपको वहाँ पर वो बच्चा मिल रहा है जो कि मेहनत नहीं कर रहा है या डायरेक्ट गया, तो एक कंपटीशन कम मिलता है, पहला लॉस। NITs में कंपटीशन अच्छा मिलता। दूसरा कि अब इस लेस कंपटीशन में हमें अपने आप को सर्वाइव करना होता है। थर्ड, प्लेसमेंट बहुत कम बच्चों के होते हैं, एवरेज पैकेज भी बहुत कम होता है, 4-5-6 लाख के बीच में, और हार्डली 10 to 25% के आसपास प्लेसमेंट। तो ऐसे में हमें ये लगता है कि हम कहाँ लॉस कर रहे हैं, जबकि यही NIT में जाके आप 20, 30, 40, 50 lakhs तक जा सकते हैं और ग्रोथ रेट भी बहुत हाई होता है, अच्छे जॉब मिलते हैं। आज आप देख रहे हैं कि समय AI का, कई लोगों को लगता है कि जॉब कम हो रहे हैं, पर ये उल्टा है। जॉब कम हो रहे हैं पर कौन से? पुराने जॉब कम हो रहे हैं, नए जॉब क्रिएट हो रहे हैं। सिंपल लॉजिक है, जब भी कोई नई चीज आएगी तो पुराने जॉब कम होंगे, नई चीजें आएंगी। एक पुरानी चीज नई चीज को रिप्लेस करते हैं। जैसे पहले कीबोर्ड फोन था, एंड्रॉइड फोन, स्मार्टफोन आया तो कीपैड फोन लोगों ने यूज करना बंद कर दिया। वैसे ही पर वो लोग जिन्होंने अपडेट कर लिया, वैसे आपको भी अपने आप को अपडेट करना है। तो जब आप अच्छी यूनिवर्सिटीज जाते हैं, अच्छे कॉलेज जाते हैं, तो आपको एक तो कोर्सेज में बहुत सारे प्लस पॉइंट मिलते हैं, प्लस आपको एक अच्छी कंपनी में अपॉर्चुनिटी मिलती है। इसलिए मैं आपको सलाह दूंगा कि आपको NIT जाना चाहिए। अब रहा सवाल, ये 15 मंथ है, हमने सोचा तो है हमें जाना है, पर क्या हमने कोई एक्शन प्लान लिया है? और बिना एक्शन प्लान के कुछ नहीं होगा। जैसे देखिए, एक मान लीजिए आपके पास खाली प्लॉट है, आप चाहते हैं सुंदर महल बने, आपने ड्राइंग भी बनवा ली, पर आपने उसको एग्जीक्यूट ही नहीं किया तो प्लॉट खाली रहेगा। वैसे ही आपकी लाइफ है, आपका कैरियर भी आपको ही प्लान करना है। यदि आपने उसको एग्जीक्यूट ही नहीं किया तो आप कैसे पॉसिबल है कि सक्सेसफुल हो? अब सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि मुझे अगर NIT में जाना है तो पहले मुझे पता तो हो कि मेरी मैथ्स का स्किल क्या है, मेरा LR का स्किल क्या है, मेरा कंप्यूटर का स्किल क्या है, मेरी बेसिक इंग्लिश किस लेवल की है, फिर मैं एलिजिबल हूँ कि नहीं। जैसे निमसेट के लिए एलिजिबिलिटी बड़ी सिंपल है, एनी ग्रेजुएट स्टूडेंट
with 60% और 6.5 CGP and one subject mathematics और statistics as a semester और yearly. बस मैथ्स या स्टैटिस्टिक्स होना चाहिए, मतलब बीकॉम वाला भी एलिजिबल है, बीए वाला भी है, कोई भी 11th 12th मैथ्स नहीं देखते ना, 11th 12th के परसेंटेज देखते, ये हुई एलिजिबिलिटी। नाउ अब पेपर किस लेवल का आता है, ये पहला क्वेश्चन। अब क्या सर पेपर के लिए हमें कोर्स लेना पड़ेगा? नो, बिल्कुल नहीं। आप इम्पिटस गुरुकुल का ऐप डाउनलोड करिए, 25, 24, 23 ये पेपर ओपन है, इनको दीजिए, पहले ऑनलाइन दीजिए, प्रिंट मत निकालना, पहले दीजिए। उनका वीडियो सॉल्यूशन भी अवेलेबल, जिससे आपको एक आइडिया लगेगा कि मैं किस लेवल पे कैसे जा सकता हूँ। तो आपने ऐप डाउनलोड कर लिया, आपने पेपर दिया। अब जब आप पेपर देंगे तो अभी क्या हो गया निमसेट पे कि मैथ्स के 70 मिनट मिलते हैं, फिर 30 मिनट LR को मिलते हैं और 20 मिनट कंप्यूटर इंग्लिश को। मैथ्स के 600 मार्क्स का है, कंप्यूटर LR 240 मार्क्स का 24%, कंप्यूटर 12 मार्क्स का 12% है, मतलब 120 मार्क्स का, और इंग्लिश केवल 40 मार्क्स का, 10 क्वेश्चन होते हैं। तो अगर हम परसेंटेज समझें तो 60% मैथ्स, 24% LR, 12% कंप्यूटर और केवल 4% इंग्लिश, वो भी बेसिक, जो आपको बन जाएगी, चिंता मत करिए। अब आपने टेस्ट दिया, और क्योंकि मैथ्स के समय मैथ्स ही करना है, LR के समय LR ही करना है, कंप्यूटर के समय कंप्यूटर ही करना है, तो आपको ये समझ में आ गया कि मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ। हो सकता है आपके नंबर जो हैं मैथ्स में 50 आए, 200 आए, 200 आए तो बेसिक मैथ्स आती, 50 आए तो कुछ नहीं आता, LR में कितने आए, इसी तरह से कंप्यूटर में। एंड नाउ आप प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। तो 1-2 पेपर देके आपको समझ में आ गया अब कैसे करना चाहिए और किस तरह से पढ़ें। अब जैसे मैं 24 मार्च से शिखर बैच स्टार्ट कर रहा हूँ, जो 27th स्टूडेंट के लिए, और 24 मार्च से ही 28 वाले बच्चों के लिए धेर बैच है। और पैरेलली एक अभ्यास टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि जो बच्चे सेल्फ स्टडी करते हैं वो टेस्ट सीरीज से जुड़ जाते हैं। और इम्पिटस गुरुकुल की टेस्ट सीरीज ऐसी है कि स्टडी मटेरियल, वीकली प्लान, टेस्टिंग, इंक्लूडिंग टेस्ट पेपर के लाइव एनालिसिस, तो बच्चा बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो जाता है। और अगर किसी को मान लो कंसेप्ट नहीं बन पा रहे हैं, मैथ सॉल्व नहीं हो पा रही, वो बैचेस से जुड़ जाता है, क्योंकि बैचेस में मैं बहुत डिटेल में पढ़ाता हूँ, इतना डिटेल में कोई नहीं पढ़ा सकता। और पेपर के एनालिसिस होते हैं तो वो या तो बैच से जुड़ सकते हैं, वो आप भी कर सकते हैं, बट ये आपका पर्सनल डिसीजन। अभी मैं आपको बताऊंगा क्या करना चाहिए। जैसे मैं जब 24 मार्च से बैच स्टार्ट करूँगा तो सबसे पहले 1 वीक में बेसिक मैथ्स पे काम करने वाला 9-10, जिसमें बेसिक ऑफ अलजेब्रा, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, रिमाइंडर थ्योरम्स, प्रोग्रेशन, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, बेसिक क्वाड्रेटिक, ये सब पोर्शन को पहले 7-8 दिन कवर करें, एक बेस बन जाए। यही आपको करना चाहिए। 9-10 की बुक नहीं हो तो ले लीजिएगा। फिर उसके बाद स्टार्ट करूंगा अलजेब्रा। अब अलजेब्रा में आप सेट, परम्यूटेशन, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, क्वाड्रेटिक, बाइनोमियल, प्रोग्रेशन, डिटरमिनेंट मैट्रिक्स, इस ऑर्डर में करें, या क्वाड्रेटिक से स्टार्ट करें। मतलब पहला टारगेट होना चाहिए, जैसे मान लीजिए मैं अप्रैल से आपको बोलूं तो अप्रैल और मई में आपका टारगेट होना चाहिए अलजेब्रा कंप्लीट करना। हो सकता है जून मई के बाद आपको जून मिड भी लग जाए। आप आराम से 2.5 मत लीजिए, मुझे तो लगेगा इतना टाइम। मैं तो आराम से पढ़ाता हूँ, 2 टाइम क्लास होती है इम्पिटस में, मॉर्निंग और इवनिंग। तो एक समय में मैथ्स और दूसरे एंड पे LR और कंप्यूटर होती है, वो आपको भी करना है, उसके बारे में भी बात करूंगा कैसे। तो आराम से आप जुलाई तक अपना अलजेब्रा फिनिश करिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट 2 मंथ में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कवर करिए। 1.5 मंथ लगता है वैसे कोऑर्डिनेट को, पर 2 मंथ मान लो, ठीक है। कोऑर्डिनेट के बाद 1 मंथ में या 1.5 मंथ में ट्रिग्नोमेट्री करिए, और ट्रिग्नोमेट्री के बाद कैलकुलस, यानी पहले मैथ्स 11th की कवर करिए, देन फिर 12th की कवर करिए। अब आप दिसंबर तक ऑलमोस्ट सिलेबस कंप्लीट कर चुके होंगे, और जनवरी फर्स्ट मंथ पर, एंड देन फिर इसी पूरे मॉड्यूल को रिवाइज करें। अच्छा, अब एक क्वेश्चन आता है कि आगे पढ़ रहे हैं तो पीछे का भूलते हैं। हर वीकेंड पे और हर नाइट को सोने से पहले जो भी पढ़ते हैं उसका रिवीजन जरूर करिए, मस्ट है। अब ये तो हुआ मैथ्स, पर मैथ्स अकेले से काम नहीं चलेगा बच्चों। अब हमें करना है LR। तो LR को आप 3 दिन दीजिए, जैसे आप मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे LR को दीजिए, और 3 दिन ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, एग्जाम्पल दे रहा हूँ कंप्यूटर, 1 घंटा। मैथ्स LR के 15 टॉपिक हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में कुछ एग्जाम्पल लेता हूँ। 9 ब्लड रिलेशन हुआ, सिलोजम हुआ, पैसेज हुआ, मैथमेटिकल ऑपरेशंस हुआ, कोडिंग डिकोडिंग हुआ, सीरीज हुआ, क्लॉक हुआ, कैलेंडर हुआ, लाइक दिस। तो आपने एक एक करके टॉपिक, एक घंटे में एक टॉपिक होता है, पर आप 1 वीक में एक करना। 15 वीक में होंगे, 3 महीने में आपका LR कंप्लीट हो जाएगा। सोचो,
अगर आप एक वीक में एक भी करेंगे तो 15 वीक में आपके ये LR कंप्लीट हो जाएगी। पैरेलली कंप्यूटर भी करना है, और कंप्यूटर नॉट ओनली फॉर निमसेट पॉइंट ऑफ व्यू, CUT में कंप्यूटर ज्यादा आता है, उसको भी कवर करिए। ऐसा ही इम्पिटस में भी हो। और मैं हर हफ्ते जो पढ़ाता हूँ उसकी टेस्टिंग भी करता हूँ। जैसे अभ्यास टेस्ट सीरीज में हर वीक जो पढ़ा उसका टेस्ट होगा, फिर क्यूमुलेटिव टेस्ट होंगे, जो हो गया उसका भी और जो हो रहा है उसका भी। कंप्लीट स्टडी मटेरियल होगा 0 लेवल से लेके 0 लेवल, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल। बिल्कुल आप भी उसी तरह से पढ़िए। कोई भी एक, पहले तो NCERT की बुक ले लें और साथ में कोई भी एक गाइड लें, बट साथ में सॉल्व करें, एक टाइम प्रॉपर रहे। क्योंकि देखो आज सोशल मीडिया का समय, यूट्यूब पे, गूगल पे कंटेंट ढेर है, पर उसका कोई फायदा नहीं। गाइड की जगह मिसगाइड हो जाते हैं, ज़्यादा चीज़ें होता है ना। अपन रिसेप्शन में जाते हैं, ज़्यादा खाना आ जाए तो हमें समझ में नहीं आता क्या। अगर एक सब्जी एक रोटी है, एक दो सब्जी एक रोटी हो तो अपने को बड़ा मजा आता है। तो वैसे ही इतना कंटेंट से हम कई बार कंफ्यूज होते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना, राइट। अब ये हो गया आपका सेकंड कि आपने ये चीजें कंप्लीट कर दी। तो आपने 3 दिन अलजेब्रा, 3 दिन LR, 3 दिन कंप्यूटर और प्लस मैथ्स 6 दिन आपने पढ़ा। और हर संडे को पुराना रिवाइज करना है, जितना पढ़ा उसकी प्रॉपर टेस्टिंग करनी है। अब टेस्टिंग आप अभ्यास टेस्ट इसके थ्रू भी कर सकते हैं, फिर आप जैसा आपको ठीक लगे उस पर मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, पर आप जुड़ेंगे तो अच्छा है। और अगर आप ये नहीं कर पा रहे तो इमीडिएटली शिखर या धैर्य बैच जो 28 का 27 का, उसमें ज्वाइन हो जाना। टाइम वेस्ट मत करना, क्योंकि मेरे बहुत सालों के अनुभव हैं। हर समय जनवरी फरवरी में कई बच्चे प्लान करते हैं और जब वो बोलते हैं सर सेल्फ स्टडी कर रहे थे, पर सच में 10% भी सिलेबस नहीं होता। 15 दिन 1 मंथ में असेस कर लो। अगर आप 6 to 8 आवर रेगुलर पढ़ना है और डिसिप्लिन पढ़ना है तो टेस्ट सीरीज काम किए। नहीं पढ़ पा रहे, रेगुलर कोर्स काम का, पर टाइम वेस्ट मत करिए, नहीं तो ड्रॉप की नौबत आ जाती है। तो इस तरह से आप अपने सिलेबस को दिसंबर तक कंप्लीट करेंगे, फिर जनवरी से मई तक पूरा रिवीजन करेंगे और अपने आप को समय समय पे चेक करेंगे। हर वीक ये असेस जरूर करेंगे कि आपकी लेवल क्या है और पुराना पूरा रिवाइज करें। और याद रखिए, बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता, बिना मेहनत के चीज़ें अच्छी नहीं मिलती। हमेशा याद रखिए कि जो लोग आप अगर चाहते हैं, देखिए अगर आप अच्छी मेहनत कर रहे हैं, जैसे प्राइवेट कॉलेज किसको मिलता है? मेहनत करने वाले लोग जो छोड़ते हैं वो ना मेहनत करने वाले लोगों को मिलता है। यदि आपने मेहनत करके NIT ले लिया तो आपने एक प्राइवेट कॉलेज की सीट छोड़ दी, जो कि मेहनत नहीं कर रहा उसके लिए हो। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप इतनी मेहनत करें कि आपकी छोड़ी हुई चीज़ें दूसरी लें। ऐसा ना हो कि मेहनत करने वाले जो छोड़ रहे हैं वो आप। और अभी वक्त है, 15 मंथ का समय बहुत अच्छा समय, कोशिश करिए। मैं आपके साथ रेगुलर सेशंस भी लेता रहूँगा। इम्पिटस गुरुकुल से जुड़ें तो आपके बहुत सारे अलग अलग एक्सपीरियंस होंगे और लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस, बहुत सारी नॉलेज, बहुत कुछ सीखने वाले हैं। और हमेशा आपको मैं प्रॉपर गाइड करूंगा और आप गाइड ही होंगे। कहीं मिस गाइड हो भी रहे होंगे तो तुरंत आपको ट्रैक पे लाया जा सकता है। इसलिए कोशिश करिए, पॉजिटिव माइंड के साथ स्टार्ट करिए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।